गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं क्रिस्टीना मेड़ा, कक्षा 5वीं का हिंदी, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 5। अपन ने पिछला पाठ 4 पढ़ा है ना। वो सब समझ में आया आप लोगों को। पिछले पाठ में अपन ने क्या पढ़ा, पाठ 4 हम भी सीखे है ना। हमने इसमें सीखा है कि हमें किस प्रकार देश की सेवा करना है और सहयोग की भावना किस प्रकार से हमें धरती है या सूरज है या पथिक है, किस प्रकार हमें सब कुछ देते हैं और हमें उसी प्रकार मेहनत भी करनी चाहिए। ये सब हमें इसमें क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। तो पाठ 4 अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आए हैं पाठ 5, ईदगाह। ईदगाह क्या है, एक त्योहार है ना। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और ये कहानी है रमजान के त्योहार का महत्व एवं विकास। इसके बारे में बताया गया है कि त्योहार, रमजान का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है और कितने दिनों में मनाया जाता है और इस त्योहार का क्या महत्व है। इस तरीके से यहाँ पर एक कहानी बताई गई है। मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानी में ये प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार ईद मनाई जाती है ना। तो इसमें इस कहानी को अपन पढ़ेंगे। तो सब बच्चे किताब खोलेंगे, पेज नंबर 21, सब निकालेंगे पेज नंबर 21 और अपन पढ़ेंगे है ना। पाठ 5, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात का मतलब होता है सुबह, सुहावना यानी कि अच्छा, और मनोहर यानी कि मन को भाने वाला, और सुहावना भी होता है मन को अच्छा लगने वाला। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर यानी कि पेड़ों पर कुछ अजीब हरियाली है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आज का सूर्य बहुत प्यारा और शीतल है। मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। ईद की क्या दे रहा है, बधाई, मुबारकबाद दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने वह भी नहीं। किसी ने एक रोजा रखा या किसी ने नहीं भी रखा। रोजा यानी कि उपवास। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज क्या करते थे, ईद का नाम रटते थे, आज वो दिन आ गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। जेब से अपना क्या करते हैं, खजाना, जो भी पैसे वगैरह हैं वो बार बार देखते हैं और निकालते हैं और गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। मतलब ये सारी चीजें क्या करेंगे, ईदगाह में जाएंगे, मेला लगेगा, वहाँ से हम लोग खिलौने, मिठाइयाँ, बबूल, गेंद और जाने क्या क्या, मतलब हर चीज हम क्या करेंगे, लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। उसका पिता क्या हो गया, हैजे की बीमारी से मर गया और उसकी माँ भी पीली पीली होती एक दिन क्या हो गई, मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। वो कहती भी तो कोई उसका सुनने वाला नहीं था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और
जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। जब उससे सहन नहीं हुआ तो संसार से क्या हो गई, उसने विदाई ले ली। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अला मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, यानी कि अपनी मन की इच्छा क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज क्या है, ईद का दिन है, त्योहार है, और घर में अमीना के क्या है, दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। वो सोचती है कि आज मेरा बेटा आबिद होता तो इसी तरह क्या त्योहार आता और चला जाता। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। इस आशा और अंधकार में मतलब वो सोचकर डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, उसका पोता जो रहता है हामिद, वो अंदर जाकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल डरना नहीं। अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना का दिल क्या हो रहा था, कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे मेले जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान चलेगा कैसे, नन्ही सी जान है कैसे चलेगा। वो सब उसके बारे में ऐसा सोचती है कि किस तरीके से किसके साथ जाएगा, और छोटा सा बच्चा है किस तरीके से मेले में जाएगा, ऐसा सब मतलब उसके मन में विचार आते रहते हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन वहाँ सेवाएं कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर मेरे पास पैसे होते तो ये सारी चीज़ें मैं क्या करती, चटपट लाकर और बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। मतलब मांगने का तो कोई भरोसा है ही नहीं। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। किसी के उसने उस दिन क्या करे थे, कपड़े सिले थे और उसे 8 आने यानी कि 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। ग्वालन यानी कि जो भेड़ बकरियां चराते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्वालन। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह की बेड़ा पार लगाए, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर पास आ गया, हलवाइयों की दुकानें क्या हो गई, शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। आगे चलने पर बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक के एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर
सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्ना से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की और ताकते ताकते ही रह जाते, ताकते ताकते है ना, देखते देखते ही रह जाते और पीछे बराबर हॉर्न की आवाज पर भी न छेदते, यानी कि गाड़ियों की आवाज आती तो भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। हामिद क्या हो गया? गाड़ी के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पत्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में क्या है? सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, पीछे की लाइन में। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदा में झुक जाते हैं। सजदा यानी कि झुक कर नमस्कार करना सजदा होता है ना। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ क्या हो रही है? प्रदीप हो रही है, एक साथ जल रही है और एक साथ बुझ रही है। एक साथ जब सिर झुकाते हैं तो ऐसा लगता है किसी दीप की बत्तियां क्या हो रही है? एक साथ प्रज्वलित हो रही है और एक साथ बुझ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। एक लड़ी में मतलब एक माला की तरह पिरोए हुए हैं एक साथ, ऐसा लगता है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, यानी कि सब एक साथ नमाज खत्म होने के बाद जाते हैं और मिठाइयों की दुकान पे सब ढेर हो जाते हैं, लेते हैं, मतलब भीड़ हो जाती है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। झूला आता है जिसको बोल रहे हैं हिंडोला है। यहाँ पर क्या करो? एक पैसा देकर इसमें चढ़ जाओ। अभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, मतलब ऊंचाई की ओर जाएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा जैसे हम कहाँ जा रहे हैं? आसमान की ओर जा रहे हैं। कभी जमीन पर गिरते हुए यह चरखी है, लेकिन लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने। देखो यहाँ पर ये आपकी बुक में मेले का दृश्य दिख रहा है ना। सिपाही और गुनरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मालूम होता है अब कभी कवायदा किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिक्षी पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, मतलब उड़े लाने की डालना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसे विधवता है उसके मुख पर। काला छोगा, नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने पैसे के खिलौने थे ये? 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, लेकिन हामिद के पास 3 ही पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो छुर छुर हो जाए, जरा पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं ऐसे खिलौने?
खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ क्या होता है, जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, वृद्ध में पैसा खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौने का कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने का कहा तो पूछेगा, खाई मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान छटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने से, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मैं गरीब हूँ पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी और देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का 6 पैसे लगेंगे। क्या बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लो। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। बुलाकर चिमटा क्या कर दिया, दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाए, पगले इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी फसलियाँ चूर-चूर हो जाए। बच्चों की महमूद बुलाइए। तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने
कितना ही जोर लगाएंगे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की छिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन पैसे किसके पास धरे थे। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने बड़ा चालाक है, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं। सुर लोग सिधारे ने कि उसका खिलौना टूट गया। वकील साहब के लिए दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया, पटरे पर कागज कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर क्या हो गए, विराज गए, बैठ गए। नूरे ने उन्हें पंखा चलाना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का छोला माटी में मिल गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे छटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई जिसमें सिपाही साहब आराम से लटे। नूरे ने यह टोकरी उड़ाई और द्वार का चक्कर लगाने लगे। उसके दोनों भाई सिपाही की तरह छोले वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी कि एक टांग टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसका ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से न तो चल सकता था और न बैठ सकता था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उससे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई, यानी कि चकित हो गई, आश्चर्यचकित गया। चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है कि पैसे में। कितने पैसे में पूछा? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसे बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया और न पिया और चिमटा लेकर क्या हो गया, मेले से घर आ गया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली? यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से क्या होती है, जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं तो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में क्या करती है, बिखेर देती है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद भरा था। बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन ललचाया नहीं। इतना जब इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद आनी पड़ी। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद का यह रहस्य क्या समझता था? ये कहानी बहुत बड़ी है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक लड़का होता है, उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं और वो क्या करता है, अपनी बूढ़ी दादी की देखभाल करता है और उसका सोचता है, खाने की चीज़ें भी कुछ भी नहीं लेता है और एक चिमटा खरीद कर लाता है। ये सारा
कहानी के रूप में मुंशी प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि अपने पास जो चीज़ है उसी में क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। और मनोहर यानी कि मन को सुंदर लगने वाला या हरने वाला, सुहावना यानी कि मन को अच्छा लगने वाला, कछोटना, कछोटना यानी कि दुख पहुंचाना। ये सारे शब्दार्थ आप लोग क्या करोगे, किताब में पीछे हैं तो पीछे से आप लोग लिखोगे इसके शब्दार्थ और याद करोगे। फिर दिए गए हैं प्रश्न, इन प्रश्नों को अगर तुम ये कहानी को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें ही मिल जाएंगे। और इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, है ना। उनका जन्म काशी के पास लहमी ग्राम में हुआ था। ये भी आपकी किताब में है, ध्यान से पढ़ोगे। फिर बाकी आपकी क्रियाएं जो भी है पीछे, जैसे रिक्त स्थान है और दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द अपन पिछले पाठ में भी पढ़ते आ रहे हैं सारे। और उदाहरण के अनुसार ये क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, मुहावरे दिए गए हैं। सारा किताब में ही पाठ में है, आप लोग इसको पढ़ोगे, समझोगे और लिखोगे। और पीछे कुछ विभिन्न प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। ये इसमें प्रश्नवाचक कौन से हैं, बोधवाचक कौन से हैं, विस्मय बोधक कौन से हैं और निषेधात्मक, सारा आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये सब आपको करना है। और विशेषण, विशेषज्ञ और ये सारे उच्चारण है ना, विभिन्न प्रकार के वाक्य। इसमें क्या है, एक उदाहरण मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मेरे पास काला घोड़ा है, तो इसमें कौन सा विशेषज्ञ बताया गया है, कौन सा सर्वनाम या संज्ञा। इसमें विशेषण क्या है, विशेषण है कि काला, है ना। और विशेष्य क्या है, विशेष्य इसका है घोड़ा। मतलब विशेष्य क्या होता है, जिस चीज का अपन बताते हैं कि यह काला घोड़ा है। अपन ने क्या कहा कि इसका विशेषण, अगर यह घोड़ा दुबला पतला है तो इसमें क्या आ जाएगा, विशेष्य आ जाएगा घोड़ा और विशेषण आ जाएगा दुबला पतला। इस तरीके से ये आपको सभी करना है। ये अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।